हेलो एवरीवन, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम समांतर श्रेणी के कुछ सामान्य जानकारी, सामान्य प्रश्नों के बारे में पढ़ा था और उनके सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उन्हीं सूत्रों के आधारित कुछ प्रश्न सोल्व करेंगे इस वीडियो में। और यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपके प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न है और बोर्ड में ये 3 नंबर के प्रश्न एक पूछा जाता है हर साल, तो अच्छे से समझना। और इन 2 सूत्रों की आज हमें विशेष जरूरत पड़ेगी इस पूरी प्रश्नावली के अंतर्गत, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्रश्नावली 5, समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अब आज का वीडियो में पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9, 13, 17, 21 का 24वां पद। प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसका क्रम कुछ इस प्रकार है कि 9, 13, 17, 21, तो मैंने देखा ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। अब ये बोल रहा है इसी प्रकार अगर समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाया जाए तो 24वां पद कौन सा होगा। तो हमें पता है इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जो पिछली वीडियो में बताया था, ये वाला। यानी कोई पद अगर हमें निकालना हो, अंतिमवा पद, यानी इस श्रेणी का जो 24वां पद है वो क्या कहलाएगा, अंतिम पद। तो वो कैसे, इस सूत्र से हल किया जाता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देने वाली बात है कि यहां चीज दी हुई है क्या, a यानी प्रथम पद 9, फिर जरूरत पड़ती है d की। d का मतलब इनके बीच अंतर, तो मैंने देखा 9 से 13 4 की बढ़ोतरी हो रही है, 13 से 17 फिर 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो d बराबर क्या मिल गया, 4। फिर हमें जरूरत पड़ रही है n की, क्योंकि इस सूत्र के अंदर a, n और d ये 3 आंकड़े होंगे, तो हम जो अंतिम पद है an वह आसानी से निकाल सकते हैं। तो n का मतलब है वहां पद के साथ अगर कोई भी चीज दे रखी होती है वो हमेशा n को ही प्रदर्शित करती है, ये शब्द ध्यान में रखना। तो n बराबर 24। तो अब मुझे क्या चाहिए, an की जगह क्या है 24, यानी 24वां पद मुझे सोल्व करना है। ये 5.2 का पहला प्रश्न है। तो इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए a 32 का 32, क्योंकि n की जगह क्या है, सॉरी 24 है, तो 24 रख दीजिए, रख दिया। a का मान क्या है 9 प्लस n का मान कितना है 24 माइनस 1 गुना d का मान क्या है 4। अब इनको सोल्व कर लीजिए, 9 प्लस 24 में से 1 गया 23। अब 23 को किससे गुणा करना है, 4 से, तो 23 को 4 से गुणा करने पर हमें क्या मान मिलेगा, 92। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 92 में 9 जोड़ दिया तो कितना मिले, 101। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ये समांतर श्रेणी है तो इसका जो 24वां पद अगर सरकते सरकते हमें जो 24वां पद मिलेगा वह क्या मिलेगा, 101। इससे रिलेटेड है ये आपका होमवर्क है। क्लियर हुई चीज। फिर हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कुछ ऐसा ही कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, पर इस प्रश्न के अंदर हमारे पास n हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, कि समांतर श्रेणी दे दी 84, 80, 76 डैश डैश डैश, और प्रश्न में पूछा है कि कौन सा पद शून्य है। समझ में आया प्रश्न क्या कह रहा है, कि ये श्रेणी है कि 84, 80, 76, मैं यूं पीछे सरकता जाऊंगा तो एक जगह मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वह 0 कौन से स्थान पर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, n है वो हमें इस प्रश्न में फाइंड करना है। क्यों, कि जो 0 है वो अंतिम पद पर दिया हुआ है, तो वैल्यू रख दीजिए n है, तो an का मान 0, क्योंकि शून्य प्राप्त होगा। इस प्रश्न में ये कौन सा पद, -81, यानी ये -81 क्या हो जाएगा, इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो गया। फिर हमें पता है एक मुझे चाहिए a प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है 84। फिर मुझे क्या चाहिए d, यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, तो
तो 84 से 80 कम हो रहा है कितना, 4, तो माइनस का। अगर चीज बढ़ रही है तो जो कॉमन डिफरेंस है DSR अंतर वो क्या आ जाएगा, प्लस में, नहीं तो माइनस में। अब उसी फॉर्मूले में वापस वैल्यू रख दीजिए an, तो अंतिम पद की जगह मेरे पास क्या है, 0 है। a का मान क्या है मेरे पास, 84 प्लस n तो मुझे फाइंड करना है, तो n का n -1 और d की वैल्यू क्या मिली है मुझे, -4। अब इनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 0 का 0, 84। अब -4 को अगर मैं n से मल्टीपल, क्यों बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का है, तो गुणा कर दीजिए, तो क्या मिला, -4n। और इस -4 को -1 से किया तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमें पता है अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अगर कोई दो संख्याएं लिखी हुई है तो वह बाहर वाले के साथ हमेशा क्या रहती है, गुणा में, यानी c की गुणा 1 से भी होगी, c की गुणा b से भी होगी। तो वही मैंने कर दिया। अब मैंने देखा मुझे तो n निकालना है, तो जो चीज फाइंड करनी है उसको हमेशा कहाँ ले जाइए, बाहर LHS पद में। तो ये -4 है, वो पक्षांतरण से कहाँ आ गया, इस तरफ +4n में आ गया। ये 84 और 4 जुड़ कर क्या हो गए, 88। अब मुझे तो n चाहिए, तो 88 है, तो ये गुणा का 4 इधर जाके क्या आ गया, डिवाइड में, तो n क्या मिला, 22। यानी कहने का मतलब है इस समांतर श्रेणी का अगर आगे बढ़ाएंगे तो 22वें स्थान पर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पिछले प्रश्न में पूछा था 22वें पर मिलेगा क्या, और इसमें पहले से दे दिया कि 0 मिलेगा, पर कौन से स्थान पर। ये इतना इन दोनों प्रश्नों में अंतर है, इसको समझना और होमवर्क करना। इसके बाद हम चलते हैं इसी प्रश्नावली का जो तीसरा प्रश्न है उससे संबंधित। सिंपल प्रश्नावली है, केवल ये एक सूत्र ज्यादा काम आएगा, इसको समझना और करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का जो छठा पद है वो 19 है, क्योंकि हमें पता है a को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, पद से। तो 1 नंबर पर होगा तो a1, तो छठा पद क्या है समांतर श्रेणी का, 19, तथा 17वां पद क्या है, 41। ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है इस प्रकार, उसके छठे नंबर पर क्या है 19 और 17वें पर क्या है 41। तो ये पूछ रहा है 40वें पद पर क्या होगा। क्लियर हुई चीज। ये प्रश्न पूछ रहा है कि अभी तक तो हमारे पास समांतर श्रेणी थी, वो पूरी थी, शुरू से प्रथम पद से लेकर शुरू के अंत पद दिए हुए थे, तो ए और डी था। अब हमें फाइंड करना है, कैसे, सूत्र तो यही काम आने वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दो, an हमेशा किसको, अंतिम पद को। तो इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो क्या कहलाएगा 19, क्योंकि छठा पद दिया हुआ सीधा ही। तो a की जगह a प्लस n की जगह क्या दिया हुआ है, ये हमेशा n को प्रदर्शित करता है, तो 6 माइनस 1 गुणा d। 19 के 19, a का a, 6 में से 1 गया 5 और d से गुणा कर दी तो 5d। समीकरण 1। यही काम किसके लिए कर दो, 70वें पद के लिए कर दो कि n का, तो an है यानी अंतिम पद है, तो इसके लिए अंतिम पद 19 था, तो इसके लिए अंतिम पद क्या आ गया 41। प्रथम पद दिया हुआ है नहीं, a का a, यहां पर इसके नीचे है वो हमेशा किसको दर्शाता है n को। तो n का मान कितना है 17 माइनस 1 गुणा d। सोल्व कर दीजिए, a प्लस 17 में से 1 गया 16d। समीकरण क्या मिल गई 2। समीकरण 1 और 2 में मैंने देखा समीकरण 2 बड़ी है, तो क्या कर दीजिए, समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। तो मैंने देखा 41 में से 19 घटाइए, तो पीछे चीज कितनी बचेगी 22। 41 में से अगर मैं 19 घटाऊंगा तो पीछे बचेगा कितना 22। फिर मैंने देखा इस a में से ये a में से a तो कट गया, बचा क्या 16d माइनस 5d। 16d में से 5d घटाएंगे तो कितना मिलेगा 11d।
क्लियर हुई चीज। इसमें से इसको घटाना है तो 41 में से 19 गए 22, ए से ए दोनों कॉमन पद है, घट गए 0, 16 में से 5 गए 11 डी। अब मुझे मान किसका चाहिए? डी का। तो डी के साथ मैंने देखा गुणा का 11 है, वो इधर भाग में आ जाएगा, तो 22/11 बराबर 2। तो डी की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब इसी डी की वैल्यू आप किस में रख दीजिए? समीकरण 1 या समीकरण 2, तो रख दीजिए। यही करते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, 1 में रखिए 2 में रखिए, आपके मान है वो सेम आएंगे, तो मैंने 1 में रख दिया। 19 का 19, ए का ए 5, उन्हें डी की वैल्यू कितनी है? 2, तो 5 गुणा 2 तो 19 बराबर a प्लस 5 को 2 से किया तो 10। मुझे तो a चाहिए, तो प्लस का 10 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। तो a और 19 के साथ आकर क्या हो गया? माइनस का 10। 19 में से 10 गए 9। अब मुझे पता है कि मुझे फाइंड करना है वो है 40वां पद, यानी एक तरीके से देखा जाए तो पहला ही प्रश्न मिल गया कि समांतर श्रेणी का 10वां पद है, यहां 40वां पद है, तो सूत्र तो यही काम आने वाला है ना। अब रख दीजिए वैल्यू, ए एन की जगह 40, ए का मान अभी मैंने फाइंड कर लिया है 9, एन का मान है 40 माइनस 1 और डी का मान क्या है? 2। अब सोल्व कर लो तो आपके पास 40वां पद आ जाएगा 9। 40 में से 1 गया 39 और 39 को 2 से गुणा किया तो 78, ये मिलेगा। अब 78 और 9 को जोड़ दीजिए तो मान कितना मिलेगा? 87। ये चीज थी और इसी पे आधारित आपका ये प्रश्न 3 है, वो भी इससे रिलेटेड ही है। इसमें तीसरा पद है 4 है, 9वां पद है वो -8 है, दोनों दिए हुए, उससे आपके पास ए और डी दोनों मान आ जाएंगे। बस कौन सा पद 0 है, यानी इस बार यहां मान 0 रखना है और किसका मान फाइंड करना होगा? इसमें एन फाइंड करना होगा। क्लियर हुई चीज? ये आपके लिए होमवर्क हो गया। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या एक समांतर श्रेणी है हमारे पास, अभी वो अज्ञात है, प्रश्न डायरेक्ट आया है। कैसे? कि 3 अंकों की नौ से विभाज्य संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है, हमें पता है 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है? 100 से, और खत्म कहां होती है? 999 पे, यानी शुरुआत 100 से और खत्म 999 से। अब ये बोल रहा है 100 और 999 के बीच कितने ऐसे पद हैं जो किसी 9 से विभाजित है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत 3 अंकों से करनी है, तो हमें पता है 100 में तो 9 का भाग जा नहीं रहा है, तो इसी प्रकार अगर हमें भाग देकर हल करेंगे तो हमें मिलेगा 108 एक ऐसा पद है जो 9 से विभाजित है। पहला 3 अंकों का ऐसा पद जो 9 से विभाजित है। फिर 117 है, 126 है, चलते जाइए, यही समांतर श्रेणी मिलेगी। 3 अंकों की 9 से विभाजित समांतर श्रेणी हमें यह प्राप्त हो गई। फिर लास्ट देखना 999, तो 999 में तो 9 का भाग जा रहा है, तो अंतिम पद क्या मिल गया? 999। अब यहां से आ जाइए प्रश्न को हल करना। ए का मान 108, डी का मान 9, क्यों कि 9 का गुणज है ना, विभाज्य है, तो सार्वंतर भी 9 आया। फिर एन तो हमें फाइंड करना है कि इसने पूछा 9 से विभाज्य संख्या है कितनी, यानी पद कितने हैं वो अज्ञात है, पर अंतिम पद दिया हुआ है कि 3 अंकों का अंतिम पद क्या है मेरे पास? 999। अब उसी सूत्र में वापस रख दीजिए। यह अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को देख लीजिए। यहां आपको 7 से विभाज्य वो होमवर्क में करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताने हैं मुझे। तो ए एन की जगह ये आ गया, प्रथम पद 108, एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू
9। अब इनको सोल्व करना शुरू कर दीजिए। 999 का 999, 108 का 108। अब 9 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 9 को n से किया तो 9n, और 9 को 1 से किया तो 9। अब इनको और सोल्व करिए। 999 का 999, 108 और माइनस के 9, तो 108 में से क्या कर दीजिए, 9 को घटा दीजिए, तो कितनी चीज मिलेगी हमारे पास, 99 प्लस 9n। अब मुझे तो n चाहिए, तो इसके साथ और सारे पदों का क्या कर दीजिए, पक्षांतरण कर दीजिए, यानी ये प्लस का 99 माइनस का 99 हो गया। अब ये n के साथ ये गुणा का 9 भाग में 9, तो बराबर में क्या मिलेगा, n। हमें पता है यहां चीज क्या करनी है, मुझे पक्षांतरण करना है, यानी ट्रांसफर करना है शेष पदों को। तो ये गुणा का 9 भाग में आ गया, ये प्लस का 99 वो उधर जाके माइनस हो गया। अब इनको सोल्व करिए। 999 में से 99 गए तो कितना मिलेगा, 900। अब 900 में भाग देना किसका है, 9 का। तो हमने देखा कि 3 अंकों की 9 से विभाजित संख्याएं कितनी है, कुल 100 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आपके लिए होमवर्क क्या है, 7 से विभाज्य संख्याएं आपको ढूंढनी है। क्लियर हुई चीज। अब हम चलते हैं इस सूत्र की ओर। इस सूत्र से संबंधित भी 5.2 में 2 प्रश्न है, तो वो भी हमें आने चाहिए। एक मैं समझा देता हूं, एक आपके लिए होमवर्क है। आपको लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपके पास आरबीएससी की बुक है, वो मार्केट में भी है, तो लीजिए और उनको सोल्व करिए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं अगला 5वां प्रश्न क्या है कि मेरे पास एक समांतर श्रेणी आ गई 1, 4, 7, 10 डैश 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 88 का अंतिम से 12वां पद। समांतर श्रेणी दे रखी है ऐसे कुछ, यहां अंतिम पद -62 दिया हुआ है, और उस -62 से मुझे 11वां पद चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले इस चीज को बता देता हूं, यह प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल का देखिए, ये कह रहा है कि पहले नंबर पर क्या है 10, दूसरे पर क्या है 7, तीसरे पर क्या है 4। ऐसे चलते 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 मुझे एकदम लास्ट में क्या मिलेगा, -62। जैसे यहां मिला है क्या है 88। अब ये बोल रहा है अंतिम पद तो मुझे 88 मिल गया, अब अंतिम से वापस आइए और ऊपर में नंबर पर क्या लिखा हुआ है या कौन सा अंक है वो मुझे चाहिए। क्लियर हुई चीज। मैंने देखा यहां पर सूत्र हमारे पास पता है, अंतिम से अगर कोई चीज फाइंड करनी हो तो उसका सूत्र L - n - 1 इंटू डी। तो सूत्र में मान रख दीजिए, L का मतलब क्या है, लास्ट पद, अंतिम पद। तो अंतिम पद पर क्या है 88। फिर n है वो चाहिए, तो कौन सा पद है, तो 12वां पद चाहिए। तो n - 1 इंटू n की जगह सॉरी मान रख दीजिए 12। अब d का मान, तो मैंने देखा 1 से 4, 4 से 7 बढ़ोतरी कितनी हो रही है 3 की, तो अंतर भी क्या आ गया 3। अब इनको हल करना शुरू कर दीजिए, -88 के 88। फिर मैंने देखा 12 में से 1 गया 11, और 11 की गुणा किससे 3 से, तो 11 को 3 से किया तो 33। 88 में से 33 गए 55। यानी यह समांतर श्रेणी है कि एक नंबर पर 1 है, दूसरे पर 4 है, तीसरे पर 7 है, ऐसे चलते चलते लास्ट मिला 88। अब 88 से अगर मैं वापस आऊंगा 12वें नंबर पर तो मुझे वहां क्या मिलेगा 55। क्लियर हुई चीज। और इससे रिलेटेड ये आपका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम SN यानी जो समांतर श्रेणी के योग के पदों के बारे में पढ़ेंगे। अब वह प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न देख लीजिए कि हमारे पास अगर एक समांतर श्रेणी है उसमें 60 पद है। कितने पद है 60 पद है। अब अगर उन 60 पदों में से हमें कुछ जानकारी दे दी कि पहला पद सार्वंतर के रूप में या कोई an ज्ञात करना दे दिया, तो जैसे मुझे पहला पद दे दिया 7।
अंतिम पद मुझे क्या दे दिया 125। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि 32वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करना है तो मैंने देखा मेरे पास फॉर्मूला यही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद मेरे पास दिया हुआ है समांतर श्रेणी का 125, प्रथम पद दिया हुआ है 7, n तो पूरे समांतर श्रेणी के कुल पद कितने थे 60, तो n का मान आ गया 60 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना ही है। कर दीजिए सोल्व। 125 के 125, 7 के 7, 60 में से 1 गया 59 और 59 की गुणा किससे करनी है d से, तो 59 d। अब मुझे क्या है ज्ञात पर d फाइंड करना है, तो देख लीजिए कि 125 के तो 125 लिख दो, ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस 7 और ये d के साथ जो 59 गुणा में है वो इधर आके क्या हो गए भाग में, तो बराबर में किसका मान आ जाएगा d का। तो सोल्व करिए क्या मान मिला, 125 में से 7 गए 118, 59 के 59 और 59 का भाग 118 में दिया तो d की वैल्यू क्या मिली मुझे 2, ये मान मिल गया। अब प्रश्न इसका अगले हिस्से में पूछ रहा है कि 32वां पद ज्ञात करो। ध्यान से समझना, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल, तो अच्छे से पढ़ना। अंतिम पद दिया हुआ है, ये इस आंकड़े के लिए था। अब मुझे अंतिम पद 32 चाहिए, तो a 32, प्रथम पद 7, n का मान मेरे पास क्या है 32 है ही और गुणा d की वैल्यू अभी मैंने फाइंड कर ली है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो आंकड़े थे वो पहले इसके लिए थे, समांतर श्रेणी वही है इसलिए a का मान और d का मान कॉमन आया, पर अब मुझे 32वां पद चाहिए कि 32वें नंबर पर क्या है, तो इसको हल कर दीजिए। 7 प्लस 32 में से 1 गया 31, 31 को 2 से किया तो 62 और 62 और 7 कितने होते हैं, यानी इसी समांतर श्रेणी का जिसका पहला पद 7, अंतिम पद 125, डी का मान मैंने यहाँ 2 निकाला है, उसके 32वें नंबर पर क्या मौजूद होगा मेरे पास 69 मौजूद होगा। ये थी हमारे 5.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।